तो आप मुझे बता दीजिए कि टोटल अटेम्प्ट आपने कितने किए? मेरा तो 60-65 समथिंग था। The themes are like previous years. Many maths questions are like based on previous year themes. रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी थे और मैथ में भी कुछ क्वेश्चन इजी थे, बट इसमें वही है थोड़ी स्पीड डिपेंड करती है। सौरभ तो सेकंड शिफ्ट में है, राइट? जी जी सर। सो एक बार मुझे बताइए थ्रू आउट की पूरा पेपर कैसा था? पूरा पेपर मैं कहूँगा मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट? ओनली नहीं, मॉडरेट टू हार्ड की तरफ ही जा सकते हैं, बट इजी नहीं। तो ऐसा था कि इसमें जो करंट अफेयर्स आई थी वो रिसेंट नहीं थी, वो मार्च 2025 मार्च की और 2024 की थी। ओह, 24 से भी आ रहा है? हाँ। अच्छा। तो करंट अफेयर्स तो ऐसी थी और इंग्लिश वगैरह तो ये तो सारे इजी ही थे। हाँ, इनको तो इजी कह सकते हैं, बट करंट अफेयर और जीके वगैरह जो थी वो ठीक ठाक आई थी। और मैथ्स और रीजनिंग का क्या रहा? मैथ्स तो कह सकते हैं मॉडरेट ही थी। हाँ, रीजनिंग ठीक थी। ठीक थी। हाँ, उसको इजी टू मॉडरेट डाल सकते हैं। हाँ। क्या अटेम्प्ट अच्छा रहेगा? आपने कितना किया? मेरे तो अभी 60 गए हैं, 62 करे हैं मैंने, और वैसे लगता नहीं है इतने में हो जाएगा। नहीं, बिकॉज पीछे भी इतना ही है, इतने ही लोग जितनों से मेरी बात हुई 60-65 के बीच में ही है। तब तो चलो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगा देखकर कि 65 से 70 तक जाने चाहिए। क्योंकि पेपर पीछे वाला थोड़ा सा इजी था, आप थोड़ा मॉडरेट बता रहे हो, तो हो सकता है कि उस वजह से इस बार और कुछ लोगों से बात करते देखते हैं। Alfreza. ओके रीजा, सो हाउ वाज योर पेपर? कैसा रहा पेपर? पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल था। मैंने PYQ की प्रैक्टिस की थी तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ठीक लगा। नॉट दैट मच टफ, बट इट वाज गुड। सो इट इज कमिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न और एनी चेंज? The themes are like previous years. Many maths questions are like based on previous year themes. So it is good, and my exam also went good. Okay. What was your total attempt? I attempted 68 questions with accuracy. Oh, great. Can you bifurcate it for the students की रीजनिंग में कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं? रीजनिंग जो है वो टोटली जो बेस थी वो PYQ थी, और जो मैथ्स का था लेवल, मैथ्स के जो क्वेश्चंस थे वो भी PYQ बेस्ड ही थे। कुछ ऐसा नहीं था कि पेपर पता नहीं कहाँ से आ गया, ठीक था। और करंट अफेयर्स कंपैरेटिवली टफर देन लास्ट ईयर। माई इंग्लिश डजंट वेंट गुड बिकॉज ऑफ, क्योंकि इंग्लिश में ना एलोबोरेट हो गया है, लाइक पैराग्राफ्स वाले क्वेश्चंस ऐड कर दिए गए हैं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो उसकी वजह से थोड़ा रह गया है। सो स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि जो करंट अफेयर्स आ रहा है वो 2024 से भी आ रहा है, इज इट राइट? हाँ हाँ, करेक्ट। और ट्विस्टेड क्वेश्चंस हैं या डायरेक्ट क्वेश्चंस? डायरेक्ट क्वेश्चंस है, लेकिन ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी हैं इंग्लिश में। ओके। लाइक पैराग्राफ बेस हो गया है, तो उसकी वजह से वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। अगर हम सारा टाइम उधर ही लगा देंगे तो पेपर नहीं है जाएगा अच्छा। करंट अफेयर्स स्ट्रेट भी है और हिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चंस थे, एंशिएंट से भी और मॉडर्न से भी। ओके, ग्रेट। सो एनी मैसेज टू द स्टूडेंट्स? जस्ट प्रिपेयर वेल, और PYQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इट्स मस्ट। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी थे और मैथ में भी कुछ क्वेश्चन इजी थे, बट इसमें वही है थोड़ी स्पीड डिपेंड करती है। और करंट अफेयर्स और जीके जीएस? करंट अफेयर ठीक थे काफ़ी, मतलब काफ़ी कुछ तो बहुत डायरेक्ट थे, बट कुछ जैसे डेट पूछी हुई थी। अगर आप जैसे कोई एक्सरसाइज पढ़ के जाते हो, आप एक्सरसाइज पढ़ लेते हो, उसकी प्लेस पता कर लेते हो और किसके साथ है वो पता कर लेते हो, बट इन्होंने पूछा हुआ था कि वो किस टाइम पे हुई थी, कौन से मंथ में और किस डेट को हुई थी। डेप्थ में जा रहे हैं? हाँ, वो थोड़ा डेप्थ में था, वो थोड़ा मुश्किल हो। बिकॉज एक पूरा कैटेगरी है करंट अफेयर्स की, तो ऑब्वियसली ये तो इतना था कि पूछेंगे ऐसा। सो ओवरऑल आप कैसे जज करेंगे इस पेपर को? मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट? हाँ, मॉडरेट से थोड़ा सा टफ, इजी तो इतना भी नहीं था, बट मॉडरेट से हल्का या मॉडरेट। बाइफरकेट करते हैं, अगर रीजनिंग में कितना अच्छा अटेम्प्ट रहेगा आउट ऑफ 20? मैंने 15 के अराउंड किए हैं। मैथ्स में मैंने 12 के अराउंड किए। इंग्लिश में 18 किए थे मैंने। ग्रेट। और जीके जीएस का मेरे को आइडिया नहीं है, और करंट अफेयर्स का नहीं, मैं एक्चुअली टाइम नहीं मिलता वो देखने का। लास्ट में बस मैंने देखा था, मेरे को 67 के अराउंड मैंने अटेम्प्ट। 67 इज अ गुड अटेम्प्ट, बट एक्यूरेसी क्या रही? आई डोंट नो। सो एक मोटा की है कि अराउंड 63 के अराउंड मेरे ठीक हो सकता है। चलो, बिकॉज दैट इज व्हाट द एवरेज अटेम्प्ट स्टूडेंट्स आर टेलिंग मी। सो डिपेंड करता है कट ऑफ पे कितनी कट ऑफ जाएगी। नहीं, क्योंकि पेपर में करंट अफेयर्स थोड़ा अच्छा आ रहा है तो वो एक कट ऑफ को नीचे लाएगा ऐसा लग रहा है, बट इट इज अ गुड अटेम्प्ट। नाम बता दो। मेरा नाम विशाखा। सो ओवरऑल पेपर कैसा आया था वो एक बार बताओ। पेपर अच्छा आया था, मैथ्स रीजनिंग काफ़ी ठीक थी, करंट अफेयर्स एक अच्छे लेवल की थी, और जीएस भी डुएबल थी, जो 20 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, एंड इंग्लिश भी मॉडरेट। करंट अफेयर्स इन डेप्थ?
हाँ करंट अफेयर्स अच्छा था। करंट 2024 से भी पूछ रहा है? 2024 25 ओके। हाँ आप यही सब पूछ रहा है। अपॉइंटमेंट से जी कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स में। हाँ कुछ है स्टेटमेंट जैसे बाकी एग्जाम्स में आनी स्टार्ट हुई है इसमें भी आई है। आपने टोटल अटेम्प्ट कितना किया? 65 ग्रेट। व्हाट इज योर एक्यूरेसी? 90%। थ्रू आउट सर पेपर का लेवल मीडियम था सर। मीडियम है। सर थोड़ा सा रीजनिंग में थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़े से सर ज़्यादा लॉन्ग लास्ट गया। तो मतलब कहने का मतलब है कि लेंदी है या टाइम कंज्यूमिंग? सर टाइम टिकिंग तो है सर। अब पिछले साल से बढ़ता जा रहा है सर। स्टेटमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं सर। टाइम टिकिंग है। अच्छा। और मैथ्स? मैथ्स भी सर टाइम टिकिंग है। इस बार स्टेटमेंट से ज़्यादा डाल दिए। अच्छा। और मैं सुन रहा हूँ करंट अफेयर्स में काफी डेप्थ में क्वेश्चन आ रहे हैं। सर करंट अफेयर नॉर्मल मीडियम थे। नॉर्मल है। ज़्यादा ऐसा 2024 के भी करंट अफेयर्स थे? जी सर। अच्छा। यानी 24 मई के भी थे सर। अच्छा। तो ओवरऑल आपका अटेम्प्ट कितना रहा? सर 75। ग्रेट। एक्यूरेसी कितनी है? सब भगवान जाने हैं सर। अब तो मतलब एक सर पता नहीं सर 60% भी आ जाए तो 60-70 भी होता हो ठीक है। 70 above वाले आप पहले स्टूडेंट हैं? अच्छा जी। हाँ, क्योंकि जितने भी लोगों ने बताया अब तक 65-67 तक था। फर्स्ट शिफ्ट में कुछ लोग हैं क्योंकि पेपर थोड़ा आसान था। अभी जितने लोगों से बात हुई है वो मॉडरेट ही बता रहे हैं। तो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी तो आई एम होपिंग। मेरा चंदन है सर। चंदन, आपने अभी एग्जाम दिया। ओवरऑल एक बात बताइए कि कैसा पेपर रहा? पेपर तो सर मस्त था, बस करंट अफेयर थोड़ा हार्ड पड़ता है। बिकॉज वो एक सेपरेट सेक्शन हाँ। है इसलिए थोड़ा उनके पास लीनियंसी के क्वेश्चन बना सकते हैं टफ। तो आप मुझे बता दीजिए कि टोटल अटेम्प्ट आपने कितने किए? मेरा तो 60-65 समथिंग था। एक्यूरेसी क्या रही? एक्यूरेसी मतलब ठीक ठाक रही, अच्छी खासी रही। मुश्किल से होंगे तो 10 समथिंग गलत होंगे, 10 या 15। अच्छा। मुझे एक ऐसे बता सकते हैं कि मैथ्स का कितना डुएबल है क्वेश्चन, इंग्लिश का डुएबल क्वेश्चन कितना है आउट ऑफ 20, ऐसे रीजनिंग और इंग्लिश जीके जीएस और करंट अफेयर्स? सर देखा जाए तो मतलब 15 है, इनफ है। अच्छा। अगर आए तो फिर लेना, नहीं तो मतलब चांस मत लो कि गलत करना है, क्योंकि एक्यूरेसी उससे भी कम हो जाती है। और सबसे मस्त तो इजी का मैथ्स तो बहुत इजी था। अच्छा। बहुत इजी, मतलब यूपीएससी के लेवल से बहुत इजी था। तो प्रीवियस ईयर अगर पेपर कोई देख के आ रहा है तो हेल्प मिलेगी? हाँ बहुत मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, अभी हम सेंटर पे हैं यहाँ पर और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है IB ACIO ग्रेड 2 का। मिली जुली जो प्रतिक्रिया हैं स्टूडेंट्स की वो मैं गौरव सर से भी जानना चाहूँगा किस तरीके से पेपर बना है। सर मैथ्स के लिए जो बच्चों से बात हुई कैसा पेपर रहा सर? सर देखिए फर्स्ट शिफ्ट जो आया है वो तो इजी आया है। इस वाले शिफ्ट को भी हम लोग मॉडरेट लेवल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे सीजीएल में नहीं होता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा कई बार आसान क्वेश्चन पूछ देता, वैसा नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा मॉडरेट लेवल है सर, ठीक है। अगर पेपर का ओवरऑल लेवल बोला जाएगा तो मॉडरेट लेवल बोला जाएगा। मैथ्स में डुएबल है, अगर कोई बच्चे ने ठीक ठाक तैयारी की हुई है तो मतलब 12 से 15 सवाल आप बना सकते हैं। अगर आप 15 क्वेश्चंस बना रहे हैं मैथ्स में तो इट इज़ काफ़ी अच्छा है ये मैथ्स में, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें इंग्लिश की और रीजनिंग की तो उसमें भी ऐसा ही है, मिक्स ऐसा बच्चों का था। डुएबल है क्वेश्चंस, 15 प्लस क्वेश्चन किए जा सकते हैं, मतलब मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट है। लेकिन सर करंट अफेयर्स के बारे में बच्चे कह रहे हैं कि 2024 और 25 का आ रहा है। हाँ पुराना थोड़ा सा करंट अफेयर्स पूछ रहा है, ठीक है। आप देखिए अब जिन लोगों का एग्जाम बचा हुआ है वो आप जितनी तैयारी आपकी है बस उसी को अच्छा करिए आप, ठीक है। मैंने बार बार क्लास में भी बोला हुआ है कि अपने डिसीजंस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। डिसीजंस आपके कैसे कि मतलब कि जितने सवाल आप कर सकते हैं, मतलब आपने अननेसेसरीली सवाल को आपने अटेम्प्ट करना चाहा तो आप फंस सकते हैं, ठीक है। वरना पेपर डुएबल है, पेपर किया जा सकता है, सिलेक्शन लिया जा सकता है, ऐसा पेपर है। हाँ, और एक लास्ट में और आप लोगों को सजेशन है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैथ्स रीजनिंग के स्पेशली उनको जरूर देख के जाइए, उसी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं वैसे ही आ रहे हैं। इंग्लिश में थोड़ा पैसेजेस ज़्यादा हैं और जीके जीएस भी आप अगर बढ़िया से पढ़ के आए हो तो कर सकते हो। करंट अफेयर्स पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो ये अब तक के 2 शिफ्ट्स का रिव्यू रहा। जैसे ही तीसरा शिफ्ट खत्म होता है जरूर हम लोग अपडेट आपको देंगे। थैंक यू।